माइक। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हैं जी। तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और बड़े ही सिंपल तरीके से जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। मजा तो आ रहा होगा आपको पढ़ने में, खूब आ रहा है। चलो दोस्तों, तो सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई ये 6। साउंड आ रही है ना सभी को? शीट मैंने अपलोड करवा दी है, सॉल्व करने की कोशिश करेगा शीट्स को। पानी कर देना केशव, ठीक है भाई। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, अब जैसे सवाल दिखेगा सीजीएल 2023 के पेपर में है। ये कल मैंने कराया था, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज मिस कर दी हमने। बोला है 78,000 पर 24 जनवरी 2012 से 18 जून 2012 के बीच 8 से 3/4% के हिसाब से कितना जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ब्याज निकालो। 78,000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 अट्ठे 32 और 3 35/4%। टाइम कितना है भाई? टाइम ये आएगा 24 जनवरी 2012 से 18 जून 2012 तक आएगा 146 दिन, 146 डेज, क्योंकि फरवरी होगी यहां 29 की लीप ईयर है। लेकिन टोटल दिन तो 366 होंगे ना। टोटल एक साल में 365 दिन थोड़ा ना होंगे, दिन होंगे 366। समझ में आया? यानी कि टोटल 366 दिन में से 146 डेज है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, थोड़ा बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हल्के मत लेना इसे। अब अगर 366 की बजाय 365 दिन होते तो 73 से चला जाता 2/5। लेकिन नीचे 366, नीचे बड़ा नंबर है तो 2/5 से कम आना चाहिए वैल्यू। यानी कि टाइम जो है वो अप्रोक्स 2/5 साल है। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? ब्याज ये परसेंटेज से ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, 4 पंजे 20 से ये 39 बार कट जाएगा। तो ब्याज मिलेगा आपको 39 × 70, यानी कि 2800 से मेरे प्यारे भाई 70 कम मिलेगा। ये आएगा आपका 2730, आपको ब्याज मिलेगा 2730 रुपए। लेकिन क्या ब्याज 2730 रुपए मिलेगा? नहीं भाई। यहां अगर 365 होता तो 2/5 आता है, 366 है, नीचे बड़ी संख्या है तो 2/5 से कम। टाइम 2/5 साल से कम है, यानी कि जो ब्याज आएगा वो 2730 रुपए से हल्का सा कम आएगा। तो जो आपका अमाउंट होगा बच्चों, वो कितना होगा? अमाउंट होगा 78,000 में 2730 अपन लोग ऐड कर देंगे तो अमाउंट जो आएगा ये आएगा 80,730। लेकिन जो आपका मिश्रधन होगा 80,730 से हल्का सा कम, 80,730 से हल्का सा कम। एक ही ऑप्शन है पहला, तो पहला ऑप्शन ही सवाल का आंसर होगा ए। तो ये अप्रोक्स सॉल्व करना था मेरे प्यारे भाई, एग्जैक्ट नहीं करना है। दिस इज 2012, साल 2012, फरवरी 29 दिन की, साल में 366 दिन हो गए। ठीक है ना? तो बच्चे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताएंगे। सवाल नंबर है 7, करो। ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट y% पर एनम। एक धनराशि को y% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया जाता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट y+4% पर एनम होता तो 4,452 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। तो आपसे पूछा है धनराशि क्या है। बस सिंपल सी बात है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। पहले ब्याज था y%, अब ब्याज होगा y+4%। तो ब्याज की दर कितनी एक्स्ट्रा होगी? 4%। एक साल में 4% एक्स्ट्रा ब्याज है एक साल में, तो 3.5 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 3.5 साल में तो आप कहोगे सर 14%, बस इतना ही है। और इसी 14% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 4,452 रुपए दी है। भाई पहले y% ब्याज था पर एनम, y+4, एक साल में 4% ब्याज एक्स्ट्रा है, तो 3.5 साल में कितना होगा ये? तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? यहां से 14 से 14 तिया 42, 2 14, एकम 14 11, 14 अट्ठे 128, 318, तो 100% आ जाएगा प्रिंसिपल 31,800। ये आ गया। आगे चल देंगे बच्चों, ये बताएंगे, करिए।
करो सवाल सॉल्व अगला। चलिए, A certain sum invested at rate of 8% per annum after 3.5 years at simple interest is 2944 rupees less than the simple interest on the same sum for 10 years at double the rate of interest the sum is। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से समझना है। बोला है 8% ब्याज की दर से 3.5 साल बाद जो है आपका धनराशि यानी कि अमाउंट, कोई सर्टेन सम 8% पर एनम के हिसाब से 3.5 साल बाद क्या होगा, मिश्रधन ही तो होगा। ब्याज में और मिश्रधन में क्या फर्क है? ब्याज तो ब्याज होता है, मिश्रधन क्या होता है कि कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से 3.5 साल बाद कितनी हो जाएगी। अगर देखो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, एक साल में 8% ब्याज है तो 3.5 साल में होगा 28%। तो 100% प्रिंसिपल पे अगर 28% आपका ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 128%। ये अमाउंट हो जाएगा। ये जो अमाउंट है 128%, ये कितना कम है, 2944 रुपए कम है। किससे कम है? सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा सेम सम पर 10 साल में डबल रेट से। रेट 8 से डबल हो गया 16%। एक साल में 16% ब्याज था, 10 साल में कितना ब्याज होगा, 160%। तो 160% से 128 कितना कम है, तो आप कहोगे सर 32% कम है, 32%। और 32% की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, 2944 रुपए दी है। तो बस लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना, बताओ कितने गुना है। अभी तो 9 बार चला जाएगा, अभी 270 और 18 288, फिर मेरे दोस्तों 64, यानी कि 1% की वैल्यू 92, 100% 9200 आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी, ये बताएंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 9.5 ईयर एट द रेट ऑफ 13% पर एनम इज 3080 लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर 4.5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम इज।
केवल लैंग्वेज को आपको समझना है कि 13% ब्याज की दर से 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 13% ब्याज की दर से 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 13 निम्मा 117 और 6.5, 117 में 6.5 जोड़ेंगे तो 123.5% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो है 4.5 साल बाद जो आपका अमाउंट है उससे 3080 रुपए कम है। ये 3080 रुपए कम है जो अमाउंट आपको मिलेगा सेम सम पर 4.5 साल बाद सेम रेट से। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 13% है तो 4.5 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा? तो 13 चौका 52 और 6.5 58.5%। एक साल में अगर 13% ब्याज है तो 4.5 साल में कितना होगा? 13 गुणा 4.5, ये आपको ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 4.5 साल बाद? अमाउंट हो जाएगा 100% ऐड कर देंगे, 100% पे 58.5% ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 158.5%। तो ये बोला गया कि जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 9.5 साल में, उस 4.5 साल बाद जो अमाउंट है उससे कितना कम है? उससे मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 5 और ये 35% कम है। और इसी की वैल्यू जो है सवाल में 3080 रुपए दे रखी है। ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, अभी किससे काट लेते हैं इसको? 7 से। तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 चौक 28 440। 100% आपसे पूछा है तो 20 से गुणा कर लेते हैं, 20 पंजे 100 डायरेक्ट आएगा, यानी कि 8800 रुपए आपका जो है 8800। चौथा ऑप्शन क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, करो। सवाल बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। एक निश्चित धनराशि पर 8.4% साधारण ब्याज की दर से 2 सही 3/4 साल में जो अमाउंट है उस समान धनराशि पर 16% ब्याज की दर से 7.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट से 2325 रुपए ज्यादा है। धनराशि क्या है? आप मुझे बताओ, 8.4% ब्याज की दर से 2 सही 3/4 साल में अमाउंट कितना होगा? भाई आप बताओ, एक साल में ब्याज 8.4% है तो 2 सही 3/4 साल में कितना होगा? आप जवाब दीजिएगा। 4 दूनी 8, 3 11/4 तो हो जाएगा 2.1। अब 11 गुणा 2.1 23.1% तो ब्याज होगा। 100% प्रिंसिपल पे 23.1% ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 123.1% अमाउंट हो जाएगा। ये कितना ज्यादा है? 16% पर एनम के हिसाब से 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 16% पर एनम के हिसाब से 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 120 120। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक साल में 16% तो 7.5 साल में 16 गुणा 7.5 120 होता है मेरे दोस्तों। तो बताओ कितना ज्यादा है? 3.1% ज्यादा है। और इसी की वैल्यू सवाल में 2325 रुपीज दे रखी है। परसेंटेज से 0। अब 31 से मेरे दोस्तों जाएगा 7 बार, 7 एकम 7 और 7 21 211। तो बचेगा यहां पे 215। तो फिर मेरे दोस्तों यहां पे कितना चला जाएगा? फिर ये 1 और ये 3 में से, हाँ जी 155 बचेगा तो 5 बार और चला जाएगा तो 750। 100% 75,000 आ गया, 75,000 रुपीज। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया अच्छी तरीके से। करो, एंड में 5 है। अगला टाइप, कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना हो जाती है, 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए कोई फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना हो गया। 36 गुना होने का मतलब क्या है? अगर 1 रुपए इन्वेस्ट करो तो 36 रुपए हो गया धनराशि, तो आपको ब्याज कितना मिला? 35। ये आपको सोचना है। 36 गुना होने का मतलब आपको 35 रुपए ब्याज मिला। 35 रुपए कितने साल में? 100 साल में, 100 ईयर्स में 35 रुपए ब्याज मिला। तो पूछा 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? 1 रुपए से अगर 29 रुपए होना है तो ब्याज कितना चाहिए? 28, 28। तो यही पूछा कि 28 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, बस इतना सवाल है। अब 35 से 28 कितना है भाई? 35 को 5 से भाग देंगे 7, फिर 4 से गुणा, 4/5 मल्टीप्लाई है, तो ये भी 100 का 4/5 आएगा। 80 ईयर्स, 80 साल लगेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ, रात में क्लास नहीं है?
साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 15 साल में खुद का 5 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 15 साल में खुद का 5 गुना हो गई तो आपको ब्याज कितना मिला? 4। 1 रुपए से 5 रुपए हो गए तो ब्याज मिला 4। 4 ब्याज मिला 15 साल में। बोला उस धनराशि को साधारण ब्याज की सेम दर से 12 गुना होने में कितना समय लगेगा? 12 गुना होने का मतलब ब्याज कितना चाहिए? 11। तो 11 ब्याज कितने साल में मिलेगा? 4 रुपए ब्याज 15 साल में, तो 1 साल में 15/4, तो 11 रुपए ब्याज मल्टीप्लाई बाई 11, तो आएगा जी ये 165। तो 41 सही 1/4 आएगा ना। ये आ गया पहला ऑप्शन। 41 साल 3 महीने, 41 ईयर्स 3 मंथ्स। ये बताएंगे जल्दी से करो। If a sum of money at simple interest become 11/8 times in 7.5 साल, then it will become 19/12 times in। बहुत अच्छा सवाल है बैंकिंग का, काफी टाइम से करवा रहा हूं मैं। बोला कोई धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है, खुद का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब देखो 11/8 गुना होने का मतलब अगर प्रिंसिपल 8 है, अगर प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट 11 हो गया, प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट 11 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 3 रुपए का। 8 रुपए पर 3 रुपए आपको ब्याज मिला कितने साल में? 7.5 साल में। अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 19 कितने समय में हो जाएगा? तो यानी कि 12 पर 7 ब्याज कितने साल में मिलेगा? अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रिंसिपल दोनों में सेम है, नीचे तो प्रिंसिपल ही है ना। 8 रुपए का प्रिंसिपल पे 3 ब्याज, 12 के प्रिंसिपल पे 7 ब्याज, प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए ना। 8 और 12 को सेम बनाएंगे 24, तो भैया यहां 3 से गुणा कर लेते हैं, 9/24 हो जाएगा। यहां 2 से गुणा, ये 14/24 हो जाएगा, 14/24। तो देखो मैंने दोनों केस में प्रिंसिपल को सेम बना लिया। प्रिंसिपल यहां भी 24 है, सॉरी, प्रिंसिपल यहां भी 24 है, यहां भी 24 है, तो 24 प्रिंसिपल पर आपको 9 रुपए ब्याज मिला है। 24 प्रिंसिपल पर आपको 9 ब्याज मिला कितने साल में? 7.5 साल में, 7.5 ईयर्स में। तो पूछा है आपको 14 ब्याज कितने साल में मिलेगा, ये सवाल है। तो आपको ऐसे सोचना है, प्रिंसिपल यहां पे अलग अलग था, 8 और 12 को सेम बना लिया मैंने 24-24। ठीक है भाई। तो 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में, तो 1 रुपए मिलेगा 7.5/9 में, तो 14 कितने मिलेगा? मल्टीप्लाई बाई 14 साल। अब 1.5 से 5 और ये 6, 70/6 आ गया, 35/3, 11 जाएगा। 11 साल 8 महीने, डी ऑप्शन, 11 साल 8 महीने। ठीक है ना, अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये बनाएंगे मेरे दोस्तों, करें जल्दी से बनाएंगे सब लोग।
कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो जाती है, 42 साल में कितने गुना हो जाएगी? यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। 7 गुना होने का मतलब क्या है कि 1 रुपए 7 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना मिला? 6 रुपए। 1 रुपए 7 रुपए बन गए हैं, तो यानी कि 12 साल में आपको ब्याज कितना मिला है? 6 रुपए। तो आपसे पूछा 42 साल में कितना हो जाएगा? 12 साल में 6 ब्याज है आधा, तो 42 साल में ब्याज कितना होगा? 21। यानी कि 1 रुपए पर 21 रुपए ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 22, यानी कि 22 टाइम्स हो जाएगा आपका अमाउंट प्रिंसिपल का। ये गलती मत करिएगा, 22 आंसर है, ना कि 21। अगला सवाल बताएंगे। नेक्स्ट वैरायटी देखिए, ये वैरायटी बेशक आसान है पर मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना, चलेगा। 25,600 रुपए कितने साल में 9.25% ब्याज की दर से 36,848 रुपए हो जाएंगे? ऐसे सवाल आते हैं कि 25,600 रुपए कितना टाइम लगेगा 9.25% की दर से 36,848 रुपए होने में। तो भैया यहां पे आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, यह भी दिमाग से खेलना है। 25,600 रुपए मेरे दोस्तों 36,848 हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला आपको 248 और 11, 36 माने 25 11, इतना आपको ब्याज मिला। इतना आपको ब्याज मिला 11,248 रुपए। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताओ 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपको? 1 साल में तो आप कहोगे सर 25,600 का 1 साल में ब्याज मिल रहा है 9.25%। 25,600 का 9.25% आपको ब्याज मिल रहा है सर 1 साल में। अब 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा, यानी कि आपको 1 साल में इतना ब्याज मिला, 1 ईयर में इतना ब्याज। तो आप मुझे बताओ इतना ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो। अब 9.25 को अपन लोग 37/4 लिख सकते हैं। 9.25 का मतलब है 9 + 1/4, 9 + 1/4 37/4 इंटू 256। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, तो 4 से 64 जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। ओके, तो 16 से तो कट रही है मेरे दोस्तों, 16 7 112 और 0 16 3 48 और ये 4, यानी कि नीचे 4 बचेगा। ये आंसर नहीं है, नीचे 4 बचेगा, अब ये 4 कटने वाला नहीं है। अब 4 बार जाएगा कि 6 बार अप्रोक्स देख लूंगा। 37 चौका होता है 188, 148, ठीक है ना। तो 703 को 148 से भाग करेंगे तो 14, 6 बार नहीं जाएगा, 4 बार ही जाएगा, 14 चौका 56, तो अप्रोक्स ए ऑप्शन आएगा। 4:3/4। अरे गधा लोग, 21 तो ब्याज है। इक्कीस ब्याज मिला है आपको नीतीश, है 1 रुपए पर 21 रुपए तो ब्याज मिला है, तो अमाउंट तो 22 हो गया ना, 1 से 22 गुना। ठीक है ना, समझ में आया? तो भाई टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिला, उससे डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। काफी कैलकुलेटिव सवाल बनाए जा सकते हैं। अब ये देखो मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले सवाल, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। अगली वैरायटी, अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 साल में 18,500 रुपए जमा किए। 5 साल के बाद उन्हें 4,625 ब्याज मिला। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 18,500 रुपए जमा किए। 5 साल के बाद उन्हें 4,625 ब्याज मिला। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? अगर 5 साल का ब्याज है तो 1 साल का कितना होगा? बटे 5। अब 5 नाम 45, 1 5 दूनी 10, 5 बचे 25, और परसेंटेज में इंटू 100%। तो भाई ये 5 बार चला जाएगा, यानी कि 5% आ गया, थर्ड ऑप्शन। सिंपल सवाल है कि नहीं, ये बताओ जरा। सवाल नंबर है 17, करेंगे। रवि ने सिंपल इंटरेस्ट पर 6.5 साल के लिए 32,500 जमा की। सिंपल इंटरेस्ट पर 6.5 साल के बाद ब्याज मिला है 13,731.25 6.5 साल में। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देख रहे हैं दुष्ट को, हैं 13,731.25 ब्याज मिला है 6.5 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना है? बटे 6.5, 1 साल का ब्याज है। कितने के प्रिंसिपल पर? 32,500 के प्रिंसिपल पर।
ये तो निकलते रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100% ही होगी। ये कैलकुलेशन करनी है। अब मेरे तो है नहीं भैया कि मैं ये कैलकुलेशन करूं, ठीक ना, तो मैं यहां पे लगाऊंगा डिजिटल सम। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 5 5 10 7 17 8 आ गया, 7 6 13 5 18 9 आ गया, 6 5 11 2 आ गया, 5 5 10 1 आ गया। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, तो डिजिटल सम लगाएंगे अपन लोग भगवान का नाम लेके। है भाई 7 2 9, 3 3 6, 5 11 2 13, 3 3 6 7 13 का मतलब 4, नीचे 6 5 11 2 डिजिटल सम हो गया, 3 5 3 8 2 10 1 हो गया, यानी कि 2। तो डिजिटल सम आया है 2। कौन से ऑप्शन का 2 आ रहा है? सेकंड का 6.5%। ठीक कर दिया प्रिंस हमने। ठीक है बच्चे, 5 2 7 6 13 4 2, इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। 3 2 6 5, 3 2 5 5 10 1, 6 5 11 2, 4/2 2, 100 का डिजिटल सम 1 ही होता है। तो आंसर मस्ट बी बी ऑप्शन। तो इस तरह के कैलकुलेटिव सवालों के लिए आप अपने आप को तैयार रखें, दिमाग को, ठीक है ना। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली वैरायटी बताएंगे, करो। एक निश्चित धनराशि 8% ब्याज की दर से 3 साल में 15,748 रुपए हो जाते। कोई धनराशि 3 साल बाद इतनी हो जाती, 3 साल बाद अमाउंट है। वही धनराशि R+2% ब्याज की दर पर उतने ही समय में 16,510 हो जाती है। यही धनराशि R+2% ब्याज की दर से 16,510 हो जाती है। R का मान बताओ। ध्यान सुनेगा, सेम ही टाइम में आप बताओ। पहले ब्याज की दर R% थी और R+2% हो गई, तो ब्याज की दर को आपने बढ़ा दिया 2%। 1 साल में 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 6%। तो 6% आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिला, जबकि एक्स्ट्रा ब्याज मिला कितना है प्यारे बच्चा लोग? 15,748 से 16,510 कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 252 तो ये हो गया और 510 ये हो गया, तो 762 762 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल का 6% 762 है। तो 1% कितना आएगा मेरे दोस्तों? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 12,700। तो 12,700 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया मेरे प्यारे भाई। प्रिंसिपल क्लियर है? तो पहले अपन को प्रिंसिपल निकालना पड़ा। अब मेरे को मेरे प्यारे भाई ये देखो, पहला केस ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल 3 साल बाद इतना अमाउंट बन गया, 3 साल बाद ये प्रिंसिपल 3 साल में इतना अमाउंट बन गया। तो आपको ब्याज कितना मिला जी? माइनस कर लेंगे। ब्याज मिला 48, ठीक है भाई, 3048 आपको ब्याज मिला कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में ब्याज मिला है 1016, 1016 आपको ब्याज मिला है 1 साल में 12,700 के प्रिंसिपल पर। R% ब्याज की दर है, R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटू 100। तो कितना जाएगा ये? 960 और 56 ही तो है, 8 बार जाएगा। तो ब्याज की दर है 8%, 8% पर एनम ब्याज की दर है, पहला ऑप्शन 8%। पॉइंट का डिजिटल सम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का देखा जाता है, पॉइंट दशमलव परसेंटेज इन सब का नहीं देखा जाता है। ये सब बकवास की चीजें हैं। स्पीड क्या है को कम करना। कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से 3 साल में इतना हो जाती है, वही धनराशि R+2% ब्याज की दर से 16,510 हो जाती है। R का मान तो पहले प्रिंसिपल तो पता हो, 3 साल में अमाउंट इतना है और R% की दर से, R+2% की दर से इतना है। तो 1 साल में 2% डिफरेंस ब्याज में, 3 साल में 6% डिफरेंस आया। कितना है भाई? अमाउंट पहले ये था, अब ये हो गया, दोनों अमाउंट में डिफरेंस 762। प्रिंसिपल निकाल लिया 100% की वैल्यू। अब पहला केस ले लो, 12,700 3 साल में इतना अमाउंट बन जाए, तो 3 साल में ब्याज कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे ब्याज, कितने साल में? 3 साल में। 1 साल में ये आ गया, तो 1 साल में 1,016 ब्याज है 12,700 के प्रिंसिपल पर, परसेंटेज में इंटू 100%।
बताएंगे जल्दी से। अगला सवाल बनाओ। करिए, सीएचएसएल के प्री का सवाल है, पूछा हुआ, बनाएंगे जल्दी से। कैलकुलेटिव सवाल हैं थोड़े से, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कैलकुलेशन भी बनाएं। राम, अब कर लो। 18.54 आ गया ना आंसर, बी ऑप्शन। खूब बढ़िया आंसर निकाला होगा तुम लोगों ने, दवा कैलकुलेशन करी है। विश्वास नहीं हो रहा मुझे तुम लोगों पे कि तुम लोग आंसर बता रहे हो। कोई 18.54 बोल रहा है, कोई 18.45 बोल रहा है। यहां डिजिटल सम वगैरह लगाने की कोशिश मत करना। इस सवाल के जो आंसर है वो अप्रोक्स में है, और जब आंसर अप्रोक्स में होता है तो ना डिजिटल सम ना यूनिट डिजिट, ओनली अप्रोक्सीमेशन। बी ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि सब बच्चों का यही आ रहा है। कर लेना, ये सवाल मैंने मॉक टेस्ट में भी डाला है। बताओ बच्चों, करो स्टूडेंट्स। बोला कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से 35 साल में खुद का 79/16 गुना हो जाती है। आर का मान क्या है? कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से 35 साल में खुद का 79/16 गुना हो जाती है। 79/16 गुना का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रिंसिपल 16 है तो अमाउंट आपका 79 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 79 में से 16 माइनस करेंगे 63 आपको ब्याज मिला है। कितने साल में बच्चा लोग? 35 साल में। तो एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। 63 आपको ब्याज मिला है 35 साल में, तो एक साल में कितना मिला है? बटे 35। 7 नाम 63, 7 पंजे 35, यानी कि 9/5 1.8। तो एक साल में आपको 1.8 ब्याज मिला है। 16 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में 1.8 आपको ब्याज मिला है, और परसेंटेज में इंटू 100%। अभी चला जाएगा है भाई, 4 से काटेंगे तो 45/4। तो 45/4 ब्याज की दर आ गई। 45/4 का मतलब 11.25, 11.25% पर एनम। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आया है, ये बताएंगे।
नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। ए सर्टेन सम वॉज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट की। द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years वॉज 1:1/4 times द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 years। द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज, बोला है 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले मिश्र धन का 1/4 गुना, 1/4 का मतलब 5/4 गुना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोला है ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, ये हो गया मेरे प्यार में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साल में जो बोला है कि जो 3 साल बाद अमाउंट है, जो 3 साल बाद अमाउंट है उसका 5/4 गुना है 5 साल बाद अमाउंट। 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 5/4 गुना है। यानी कि 3 साल बाद अगर अमाउंट 4 रुपए है, अगर 3 साल बाद अमाउंट 4 रुपए है तो 5 साल बाद अमाउंट है 5 रुपए। ऐसा सवाल कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अब 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है, यहां 1 का गैप है 1 का, तो यहां भी 2 का गैप बना लेते ना, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, गैप को सेम बना लेते हैं। यानी कि 3 साल बाद अगर अमाउंट 8 है तो 5 साल बाद अमाउंट 10 है, यानी कि अमाउंट 8 से 10 हो गया कितने साल में, 2 साल में। यानी कि आपको 2 साल में कितना ब्याज मिला है, 2 रुपए। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में ब्याज मिलेगा, 1 साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर 1 रुपए है। अगर 2 साल का ब्याज 2 रुपए है तो इन 3 सालों में आपको कितना ब्याज मिला होगा, 3 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट की खास बात है कि इट इज वेरी सिंपल, ब्याज हर साल बराबर है। 2 साल में 2 रुपया ब्याज, 3 साल में 3 रुपया, 3 रुपए ब्याज मिला, तब जाके अमाउंट 3 साल बाद 8 हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना होगा, 5 यूनिट के प्रिंसिपल पर 3 यूनिट ब्याज मिलेगा, तभी तो अमाउंट 8 हुआ है 3 साल बाद। यानी कि प्रिंसिपल 5 है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 1/5 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर गोरे गोरे सवाल है सारे तुम्हारी तरह। सवाल नंबर 22, ये देखो, ये तुम्हारे मेंस का लेवल है, ये पिछले साल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ई वाला कठिन सवाल जो है, इतना कठिन सवाल आया था मेंस के पेपर में पिछले साल ये कि बच्चे आंसू फेंक दिए, आंसू। 3 साल में 8,000 पर 2 बैंक के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है। बैंकों में ब्याज की दर R1 और R2 है। R1 माइनस R2 का मान क्या होगा, R1 बड़ा है R2 से। 3 साल में 8,000 पर ब्याज का डिफरेंस 800 है, तो रेट का डिफरेंस कितना होगा, 10%। 8,000 पे 800 कितना होता है, 10%। 10% डिफरेंस होगा ब्याज में 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, बटे 3। तो 3:1/3% आंसर है, 3:1/3% R1 माइनस R2। (2022) मींस डिफिकल्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 23, ये बनाओ। सारा खेल परसेंटेज और रेशियो का है, इनसे खेलना सीखो। क्वेश्चन सारे अपडेट कर रखे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट डाल रखे हैं। बोला इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज नो रेशियो 17। बोला प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो है वर्तमान में वो 9:17 है, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। एंड आफ्टर 27.5 साल बाद, आफ्टर 27.5 ईयर्स,
27.5 साल के बाद आज से ये रेशियो प्रिंसिपल से अमाउंट का 15:43 हो जाएगा। तो आपसे पूछा इस रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर। अभी वर्तमान में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 9:17 है साधारण ब्याज पर। 27.5 साल बाद ये रेशियो 15:43 होगा ब्याज की दर। देखो बच्चा लोग, लॉजिक क्या है इस सवाल में, दो अलग अलग रेशियो है, दोनों में प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए। यहां प्रिंसिपल 9 है, 15 है, 9 और 15 को सेम बनाना होगा। 45 तो 5 से गुणा, 5 नाम 45 और 17 पंजे 85। आप बोलोगे जी सर 85। या 3 से 15 तिया 45 और 43 3 129। देखो प्रिंसिपल को मैंने दोनों केस में सेम बना लिया, 45 और 45, यानी कि प्रिंसिपल है 45 रुपए। आपका अमाउंट 85 से 129 हो गया। आपका अमाउंट 89 से 129 हो गया, तो अमाउंट कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 44 रुपए। 44 रुपए आपका ब्याज बढ़ गया मेरे दोस्तों। अमाउंट अगर 85 से 129 हो गया तो आपका अमाउंट बढ़ा कितना, 44 रुपए। यानी कि इन 27.5 साल में आपको 44 रुपए ब्याज मिला है। तो एक साल में कितना ब्याज मिला है, 44 अपॉन 27.5 का मतलब होता है 55/2। 27.5 का मतलब 55/2 है। तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, यानी कि 8/5। 8/5 का मतलब 1.6, 2 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8/5, 1.6। तो 45 के प्रिंसिपल पर एक साल में 1.6 ब्याज मिला है। परसेंटेज में इंटू 100%, 0.5 से जाएगा 32/9, तो 32/9% ब्याज की तरह आ गई। ए ऑप्शन 3:5/9%, 3:5/9%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये बताएंगे चौबीस में बताएंगे। अगर तुमने सवाल कर दिया तो एक एक नमकीन का दाना मेरी तरफ से आपके लिए। सर 8 आएगा। देखो ये इस टाइप के बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। बोला एक निश्चित मूलधन पी पर 8% ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो प्रिंसिपल का 16/25 है। यदि आर वर्षों की संख्या एन के बराबर है तो एन का मान ज्ञात करें। कर लिया ना सभी लोगों ने, फॉर्मूले से करना है भाई। अगर आपका प्रिंसिपल 25 है, रेट आर है मेरे दोस्तों, रेट जो है वो वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी कि ब्याज की दर भी एन है, वर्षों की संख्या भी एन है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। किसके बराबर है सिंपल इंटरेस्ट? 16। 25 के प्रिंसिपल पर 16 ब्याज है। सॉल्व करेंगे, 8 आ रहा है सभी बच्चों का, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आगे बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कहां गया सवाल हमारा?
सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, ये बताओ बच्चों क्या उत्तर है इसका। 25। जल्दी से बनाएंगे। A man took a loan of 32,400 at a certain rate of simple interest per annum. The rate of interest is 1/4 of the number of years for which the loan is taken. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वर्षों की संख्या का 1/4 है। यदि उसने ब्याज दिया 11,664, तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, देखो मेरे प्यारे, बहुत सिंपल सवाल। 11,664 रुपए ब्याज दिया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट है 11,664, 32,400 के प्रिंसिपल पर। कितने पर? 32,400 पर। रेट मेरे को निकालना है यार। अब साल में बोला है कि जो ब्याज की दर है वो टाइम का 1/4, यानी कि टाइम जो है रेट का 4 गुना है ना। टाइम कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 4 गुना है, और बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पे 324 देखो, 18 से तो जाना ही जाना है। 18 और 18 छिक्का 108 और फिर 8, तो 18 चौक 72, और फिर ये जो है कितना बच जाएगा? 4। 18 8, ठीक है ना। फिर मेरे दोस्तों 18 चौक 72, 72 से कितनी बार चला जाएगा? पूरा पूरा 9 बार, तो R² 9 आ गया। R² 9 आ गया तो R की वैल्यू आ गई 3। तो ब्याज की दर आ गई 3% पर एनम। ए ऑप्शन समझ में आ गया? 12 नहीं है भाई, 3 आएगा आंसर। ठीक है ना। यहां पे जो रेट है वो टाइम का 1/4 है, तो टाइम क्या होगा? रेट का 4 गुना। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। 2023 के प्री में सवाल आया, तो मुझे लगता है कि आप यहां पे ऐसे में फॉर्मूला लगा के करना, आप कर लोगे। अगली वैरायटी बताएंगे, सवाल नंबर है 26। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा यही वाला सवाल पूछा जाता है। बनाएंगे जल्दी से। क्या आंसर है? 3 आएगा। ए सर्टेन अमाउंट टू 16,956 इन 4 साल एंड 19,116 इन 6.5 साल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इंटरेस्ट बीइंग सिंपल इन बोथ द केसेस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ब्याज की दर पूछा है। देखो ये सवाल में बोला है 4 साल बाद कोई धनराशि 4 साल बाद जो है 16,956 हो जाती है, और ये धनराशि 6.5 साल में 6.5 ईयर्स बाद 19,116 हो जाती है। तो आपसे पूछा ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर निकालना है तो पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। 4 साल और 6.5 साल के बीच में 2.5 साल का गैप है, 2.5 साल का। तो आप मुझे बताओ कि 2.5 साल में आपको ब्याज मिला कितना? आपका अमाउंट 16,956 से 19,116 हो गया, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? अगर ये 17,000 होता तो 2,116, और ये आएगा मेरे दोस्तों यहां पे 44, यानी कि 2160। हाँ, तो 2.5 साल का जो ब्याज है वो 2160 रुपए है। बात समझ में आ गई? 2.5 साल का ब्याज 2160 रुपए। अगर 2.5 साल का ब्याज बच्चों 2160 रुपए है, तो फिर 1 साल का कितना? 1 साल का 1 साल का ब्याज होगा 2160 को 2.5 यानी कि 5/2 से भाग दे देंगे, तो 5 दूनी 10, तो 216 चौका 864, 2 पर पहुंचेगा, 2 दूनी 4 की 216 में गुणा होगी 864। तो 1 साल का ब्याज आ गया 864 रुपीज आ गया 1 साल का ब्याज। यहां तक क्लियर? कोई परेशानी नहीं। अब आपसे
आपको निकालना है प्रिंसिपल। भाई प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो। अगर एक साल का ब्याज 864 है, 4 साल बाद अमाउंट दे रखा है, 4 साल बाद, एक साल का ब्याज 864 है, तो 4 साल का क्या होगा? 3200 और 256। भाई एक साल का 864 है, तो 4 साल का ये होगा 800 चौका 3200, 64 चौका 256, यानी कि 3456। तो अगर मैं इसमें से 3 4 5 6 4 साल का ब्याज माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा ये 5, 16 में से 3 गया 13, 13,500 रुपए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो केवल यही आपका उत्तर आ जाता, केवल प्रिंसिपल भी एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन यहां पे एक स्टेप आगे, 13,500 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज 864 रुपए, एक साल का परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। और ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 27 से। 27 पंजे 27 81 और 27 दूनी 54, तो 32/5 आएगा 6.4%। तो जो ब्याज की दर है वो 6.4% पर एनम है। समझ में आ गया? बच्चे कह रहे हैं सर इसमें रेशियो ले सकते हैं क्या? हाँ, इन अमाउंट का रेशियो ले सकते हैं, लेकिन रेशियो लेने के बाद भी यही प्रोसीजर इस्तेमाल करोगे। वैसे इनका रेशियो लेने में भी टाइम ही जाएगा, तो मैंने एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन कर ली। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो 13,500 रुपए आंसर हो जाता, ठीक है ना। अच्छा, मतलब अच्छा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। 27 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेंगे 27वें सवाल को। अपन लोग लेंगे 28वां सवाल बनाएंगे। करो। अट्ठाईसवां सवाल भी खुद से ट्राई करना है। 28 ऐसा ही है मेरे दोस्तों, 28 में भी ऐसा ही है। मैं आपको बताऊंगा 29 नंबर क्वेश्चन ही बताएंगे जल्दी से। 28वां करके बता दो, चलो हो जाएगा, ये तो सिंपल ही पूछा, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 29, इसका जवाब देंगे, बताइएगा। फर्स्ट राउंड में बनाना है विशाल। ये तो बोला है कोई X% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 साल में 81,840 हो जाती है और 5 साल में 92,400 हो जाती है। ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर X+2% हो जाती है तो कितने साल में वह राशि खुद का दुगना हो जाएगी? अगर ब्याज की दर X+2% हो जाए, कितने साल में वह राशि खुद का डबल हो जाएगी? तो पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, पहले आपको एक्स का मान निकालना है। बोला सवाल में है कि X% ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 साल बाद 21,840 हो जाती है और 5 साल बाद 92,400 हो जाती है। 3 साल में 21,840, 5 साल में 92,400, तो टाइम में गैप है 2 साल। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? जवाब देंगे। हालांकि आप इनका रेशियो ले सकते हो, यहां 0 से 0 चला जाएगा बेटा। रेशियो ले लो, 4 से काट लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप इसको 4 से काट ले रहे हैं, 8 से काट लो, अपन को क्या दिक्कत है? 8 से काटो आप खूब दबा के। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 8 से काटेंगे मेरे दोस्तों तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40। तो ये हो गया भैया, यानी कि मैं कह सकता हूं 3 साल बाद 1,023 हो गया, 5 साल में 1,155 हो गया, तो 2 साल में ब्याज कितना मिला? 55 में से 23 माइनस कर देंगे 32, तो 2 साल में ब्याज 32 है, 1 साल में हो गया 16, 1 साल में 16 ब्याज हो गया। अगर 1 साल में 16 है तो 3 साल में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? सॉरी, 2 साल में आएगा ये 1 है ना, ये तो 132, 2 साल में 132 है, तो 1 साल में आएगा 66 आएगा 1 साल में, ठीक है बेटे। तो आप बताओ 3 साल बाद अमाउंट 1023 है, 1023 मेरे प्यारे भाई अमाउंट है 3 साल बाद। अगर 1 साल का ब्याज 66 है तो 3 साल का कितना होगा? 198, तो 66 का 3 गुना 198, तो इसमें से 198 माइनस कर देंगे। समझ में आया? 198 तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? अगर 1023 में से 200 माइनस करते हैं
तो होता है 823। यहां मेरे प्यारे भाई 198 माइनस किया तो आएगा 825। तो 825 आएगा आपका प्रिंसिपल। तो मैंने अमाउंट में से, ये आपका अमाउंट है, मैंने 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दिया, प्रिंसिपल आ गया ना। 1 साल का 66 है, 1 साल का ब्याज 3 साल का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज में इंटू 100%। ठीक है ना। अब 25 चौका 100, 25 तिया 75, 7 25 तिया 75, 33 दूनी 66, तो आ गया 8%। तो ब्याज की दर आ गई 8% पर एनम, यानी कि एक्स का जो मान आ गया वो 8 आ गया, 8। अगर एक्स का मान 8 आ गया, बोला अगर ब्याज की दर को एक्स प्लस 2 कर दे, एक्स प्लस 2 का मतलब 10%, अगर ब्याज की दर को 10% कर दें तो बोला कोई धनराशि कितने समय में डबल हो जाएगी। डबल होने का मतलब क्या है? डबल होने का मतलब है 1 रुपए 2 रुपए बन गए, 1 रुपए 2 रुपए बन गए, यानी कि 100% ब्याज मिल गया। अगर 1 साल में 10% ब्याज है तो 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 10 साल में। तो आंसर होगा सवाल का 10 साल। ठीक है ना। देखो रेशियो लेने के बाद भी आपको वही प्रोसीजर करना है। मेरे हिसाब से रेशियो लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल करोगे तो भी आ जाएगा, बिना रेशियो लिए और जल्दी आएगा। ठीक है, ये आगे और भी डिवाइड हो रहा है, वैसे 11 से और भी काट सकते थे। ठीक है ना, 11 से आगे भी कट जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप कर लोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ ना। ये बताओ जी बच्चे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 30। ये बनाओ, जल्दी से बनाएंगे जिसका क्या आंसर है, सब लोग जवाब देंगे। ठीक है ना। अब देखो ये जो सवाल है मेरे प्यारे भाई, ऐसे ना 5-6 सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं आपको एक एक करवा रहा हूं। मेंस में भी आया था 2019 में। ये होता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, वो क्या डाटा कैलकुलेटिव सेट करता है जानबूझकर। बोला है साधारण ब्याज पर एक राशि 1 साल में, कोई धनराशि 1 साल बाद 6240.8 रुपए और 4 साल में 7563.2 रुपीज हो जाती है। वो आपको धनराशि बतानी है और ब्याज की दर भी बतानी है। इस बार आपको सवाल में प्रिंसिपल भी पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व तो आप कर सकते हो। 1 साल बाद अमाउंट दे रखा है, 4 साल बाद अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल रेट निकाल सकते हैं, सॉल्व करेंगे पिछले दोनों सवाल की तरह। लेकिन यहां बेस्ट रहेगा जब दोनों ही चीज पूछिए तो ऑप्शन से करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। क्यों भाई? 1 साल बाद अमाउंट ये है, तो जो ऑप्शन 1 साल बाद इतना अमाउंट बना देता है वही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 साल बाद इतना अमाउंट बनाएगा। अब जैसे ये है 6200, अब 6200 का 8.5%, अगर 6,000 रुपए का भी 8% निकाला जाए तो 480 होता है। इसमें 480 ऐड करूंगा 1 साल बाद अमाउंट, तो इससे बड़ा चला जाएगा, तो ना ये आंसर होगा ना ये। कि 6,000 का भी अगर मैं 7% निकालता हूं फिर 420 आएगा, ऐड करूंगा तो इससे आधे तो चला जाएगा। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। एक्स प्लस 2 लेना है पवन, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है ना। यानी कि इन दोनों में से एक आंसर है। अब आंसर जो है 5800 का 8.5%, 5800 या फिर 5800 का 7.6% क्या आएगा? देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, अगर मैं ये वाला ऑप्शन लूंगा तो यूनिट डिजिट जो है 0 आएगा यहां पे। ठीक है ना, 8 पंजे 40, 8 नहीं आएगा दशमलव के बाद, ये उत्तर होगा। अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं, ये वाला 5800, ब्याज की दर लेता हूं प्रिंसिपल 58%, ब्याज की दर है 7.6%, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8, 6 48 8। तो यहां पे देखो 8 बन रहा है, ये आंसर बनना चाहिए। तो आंसर मस्ट बी सी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल को मैं ऑप्शन से उठाऊंगा।
सॉल्व नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है अच्छी तरीके से। अब अगला टाइप आपके सामने है 31। बताओ बच्चों, करो, जल्दी बनाएंगे। बेसिक से कह रहा है लौंडा, अभी तेरे को बेसिक दिखाता हूं, देख। 8600 रुपए की धनराशि। कैसे बालक हो भाई, ये बेसिक पढ़ने के लिए आए हैं क्या? केवल सवाल उड़ाना है, उड़ाना, नो बेसिक। 8600 की धनराशि x% ब्याज की दर से 2.5 साल में 9589 हो जाती है। 4 सही 1/5 साल में x प्लस 0.4% की दर से अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है। पहला आप ये निकालो कि ब्याज की दर कितनी है। 8600 रुपए 9589 हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? तो 400 और 500 989 आपको ब्याज मिला है बेटा सिंह। कितने साल में? 2.5 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है? 989 अपॉन 2.5, ये 1 साल का ब्याज हो गया। कितने के प्रिंसिपल पर? 8600 रुपीस के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो आप बोलोगे हाँ, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेते हैं, ठीक है भाई। और ये 2 और ये 43। अब देखो यहां 43 से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। 43 से जाएगा 43 दूनी जो है 86, बचेगा 12, यानी कि 3 बार चला गया। तो 23 दूनी 46/25 है भाई। 23 दूनी आ जाएगा 46/25। तो 4 से गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 43 दूनी 86 और ये 5 दूनी 10, ये 2 से जाएगा जी, 5 बार जाएगा, सॉरी 5 बार, 2 से काटेगा ना ये 5 बार, ठीक है ना? और ये आपका 2 बार, ठीक है भाई। तो 115 बटे जो है ये आपका 25 आएगा। दैट मीन्स आएगा 23/5। 23/5 आएगा 4.6%, यानी कि 4.6% आ गया भाई साहब, ठीक है भाई। तो x की जो वैल्यू 4.6 आ गई। x की जो वैल्यू वो कितना आ गई? 4.6। तो आपसे पूछा है 4 सही 1/5 साल में x प्लस 0.4% की दर से।
तो 4.6 में 0.4 जोड़ूंगा तो 5%। तो 5% की दर से मिश्र धन पूछा है, 1 साल का ब्याज 5% है, तो 4/1/5 साल का कितना होगा? 4/1/5 साल का, तो 4/1/5 होता है 5 चौक 20 और 1 21, 21/5 साल का होगा मेरे दोस्तों 21%। तो 21% आपको ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना होगा? 100% प्रिंसिपल पे अगर 21% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा, 100 में 21 जोड़ देंगे, 121%। तो प्रिंसिपल का 121% आप निकाल देंगे, 6 यूनिट डिजिट आएगा, 6। 100 पे 21% आपका ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 120%। कट जाएगा, 6 कम 6 आंसर है बच्चे। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर ये बात तो समझ में आई अच्छी तरीके से। सवाल नंबर स्टूडेंट यहां पर 31 नंबर क्वेश्चन था, अपन लोग लेंगे 32। करो बच्चों। कर पाओगे ना ऐसा सवाल? अब एक निश्चित धनराशि 9% ब्याज की दर पर 8.5 साल में 15,179 हो जाती है, 8.5 साल में। तो समान धनराशि पर समान ब्याज की दर से 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, 5.5 साल का, 5.5 है मतलब 11/2। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का निकाल के 11/2 से गुणा करनी पड़ेगी, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। सारे ऑप्शन है भाई, सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको कंसेप्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, और मैंने पहले भी समझाया है। भाई अगर आपको इस सवाल सॉल्व करना है तो आपको निकालना पड़ेगा जी यहां से प्रिंसिपल, ठीक है ना बच्चे? बोलो, ये आपको क्या दिया है? ये आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट बोला 9% ब्याज की दर से 8.5 साल बाद ये अमाउंट है। तो 9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 9/100। 8.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों यहां से 17/200। यही है, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो 9% की दर से 8.5 साल, वैसे यहां पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम लोग करते क्या है कि ये जो भी आपको दिया हुआ है ना, इसका मल्टीपल हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, इसका मल्टीपल। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 9% की दर से, 9% का मतलब 9/100, और 8.5 साल का मतलब होता है 17/200। एक सेकेंड, एक साल में 9%, तो 8.5 साल में हो जाएगा 8.5। ये तो ठीक है। 9% सिंपल इंटरेस्ट है, 8.5 हो जाएगा जी 17/2। तभी तो कहीं गड़बड़ कैसे हो रही है, इतना बड़ा थोड़ा ना मानना पड़ता है। हाँ जी अभी हो गया। ब्याज की दर है 9%, 9/100, ये 8.5 साल है, रेट थोड़ा ना। 8.5 साल का मतलब होता है 17/2, 8.5 साल का मतलब होता है 17/2। तो देखो यहां /2 आ रहा है, /100 आ रहा है, तो 100 और 2 का मल्टीपल। तो आप ये मानो कि माना प्रिंसिपल 200 है, मैंने मान लिया कि माना जो प्रिंसिपल है 200 है, माना प्रिंसिपल है 200। अगर प्रिंसिपल 200 मानोगे तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही आपकी, इन दोनों की गुणा ही आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, इन दोनों की गुणा ही आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। आप कहोगे सर कैसे? कैसे सर? वाई? अगर प्रिंसिपल 200 है, ब्याज की दर है 9%, 9/100, टाइम है 8.5 साल, 8.5 साल का मतलब 17/2, तो 200 से 200 कट जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ इनकी गुणा ही सिंपल इंटरेस्ट आएगा कि नहीं? तो 200 पर 153 आपका इंटरेस्ट है, तो अमाउंट हो जाएगा 353, 353 अमाउंट हो जाएगा।
इसी की वैल्यू सवाल में 15,179 रुपीज दे रखे, इसी की वैल्यू। आपसे पूछा है 5.5 साल का साधारण ब्याज, सेम रेट से, सेम रेट है ना, तो वे प्रिंसिपल तो 200 ही है, प्रिंसिपल चेंज नहीं किया, 200, रेट वही है मेरे दोस्तों 9.5%। टाइम कितना है 5.5 साल, 5.5 साल का मतलब 11/2। तो आपको बताना है मेरे प्यार में सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 88 आ जाएगा, 11/88, 200 का ये सॉरी 200 कट जाएगा, 1199 9 है ये, तो 99 आपका आएगा, 99। तो 99 की वैल्यू आपसे पूछी है, यही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर भाई 9% 9/100 और ये 11/2, ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 पर आपको 99 आपको ब्याज मिलेगा। 99 मतलब 11 से भी कटेगा, 9 से भी, तो 11 से कटने वाला भी नंबर होना चाहिए। सारे ऑप्शन 11 से कटने वाले भी दिए, बिल्कुल दुष्ट हो गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, अब यहां से ये 353 जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार, 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी 4 बार जाएंगे तो 1400 और 12, 1412 आ जाएगा। तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों 5, 1059, ठीक है जी। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों 3 बार चला जाएगा, फिर तो ये 43 हो गया। तो 99 इंटू 43 आएगा, तो एंड में आएगा जी 7, 9 तिया 27, एंड में 7 आएगा। ये वाला आंसर हो गया बी ऑप्शन, ये आंसर है। यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो, अगर आंसर इंटीजर है तो यूनिट डिजिट मैच हो जाएगा। 3 तिया 9 और 9 तिया 3 तिया 9 चला जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे, और 9 तिया 27, 7। आंसर इंटीजर है तो यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। तो ये ऐसा तरीका होता है जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। मैंने 2-3 सवाल डाले हैं ऐसे शीट में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, ये वाला सवाल बोला किसी निश्चित राशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 साल में साधारण ब्याज 8,820 है। समान राशि पर उसी प्रिंसिपल पर 8 सही 1/3% ब्याज की दर से 7.5 साल में अमाउंट आपको बताना है, 7.5 साल में प्राप्त धनराशि ज्ञात करें। तो देखो 6 सही 3/4% कितना आ जाएगा, 4 6 24 और 3 27/4, 27/4% मतलब 27/400। टाइम कितना है मेरे प्यार भी, टाइम कितना है, टाइम आ जाएगा 4 सही 2/3, 3 चौक 12 2 14, 14/3 ये आ जाएगा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर ये टाइम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये नंबर 3 से भी कटेगा और ये 2 से भी, कोई दिक्कत नहीं। तो जो नीचे लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, यही मैंने प्रिंसिपल मान लिया। मैंने प्रिंसिपल जो है 400 गुणा 3 1200 मान लिया कि माना प्रिंसिपल 1200 है, 1200, यही मैंने प्रिंसिपल मान लिया 1200। भाई ये ब्याज की दर है मेरे दोस्तों और ये टाइम है। तो आप मुझे बताओ 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 साल में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, इन दोनों की गुणा। भाई इन दोनों की गुणा करेंगे आपको इतना ब्याज मिलेगा डायरेक्ट, 27 गुणा 14 इतना ब्याज मिलेगा। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 8,820 रुपए, यह दिया हुआ सवाल में। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोला है उसी धनराशि पर 8 सही 1/3% की दर से 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। प्रिंसिपल यही है 1200, 1200 पर ब्याज बताना है 8 सही 1/3% ब्याज की दर से। 8:1/3% क्या होता है, 1/12, कितने टाइम का, 7.5 साल का, 7.5 साल का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या बताना है, आपको बताना है अमाउंट। तो आप बताओ 1200 पे 1/12 ब्याज की दर से 1/12, 7.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट तो 12 से 12 100 बार कट जाएगा, 750, यानी कि 1200 के प्रिंसिपल पे 750 तो सिंपल इंटरेस्ट ही मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1950। तो आपको 1950 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हो गया कि नहीं हो गया जल्दी, ठीक है ना भाई। 1200 के प्रिंसिपल है, ब्याज की दर है 1/12, टाइम है 7.5 साल, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 750। तो अमाउंट पूछा है, लेकिन 1200 पे 750 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 1950।
1950 होता है बच्चों 13 गुणा 15, 13 से भी कटने वाला नंबर होगा और 3 से भी कटने वाला नंबर होगा। 13 चौका 52, 13 से नहीं कटता, 13 चौका 52 13 से नहीं कटता, 13 तिया 39 और 6 ये कटता है, 13 तिया 39 और 5 ही नहीं कटता। आंसर आ गया ए ऑप्शन, 45,500 रुपए। ए ऑप्शन आंसर है, खत्म सवाल। कोई कैलकुलेशन की दिक्कत ही नहीं, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं ये वाला तरीका सबसे आसान है भाई। केवल आपको मल्टीपल चेक करना है, अदरवाइज आप पहले प्रिंसिपल निकालोगे। अगर आप फॉर्मूला लगा के करोगे या इस मेथड से नहीं करोगे तो पहले आप प्रिंसिपल निकालोगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर जोड़ोगे, फिर अमाउंट निकालोगे। मल्टीपल चेक करने का कोई स्कोप आपके पास नहीं बचेगा। मैं यहां पे थोड़ी सी मेहनत कर ली यूनिट्स में कन्वर्जन में और इजीली हो गया। समझ में आया? अंकित कह रहे हैं सर 3 से नहीं कट रहा। देखो बेटा यहां पे ना डाटा ऐसे सेट किया 8 8 16 2 18, ये 9 से तो कट जाएगा, बट है 3 बचा रहेगा, है 3 बचा रहेगा और यहां 3 बचा रहेगा तो 3 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि यहां 13 तो है नहीं, तो 13 से तो आएगा, लेकिन एक 3 यहां एक्स्ट्रा है, वो 3 बैलेंस हो जाएगा। 13 पे ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। चलो जैसे मैं आपको और करवाऊं, और करेंगे क्या ये बताएंगे जरा। एक और सवाल बता दो, सवाल नंबर 34 बनाएंगे जी, करेंगे। मेंस के पेपर में आया था ये 2018 के मेंस में, कौन करेगा? एक राशि 9.25% ब्याज की दर से 5.4 साल में इतना हो जाते, उसी राशि पर 8.6% ब्याज की दर से 4.5 साल का साधारण ब्याज का। 4.5 साल का पूछा है तो 9, 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, सारे ऑप्शन है 6 3 9 7 2 9, सारे ऑप्शन है भाई, ठीक है ना। ये भी देख लेते हैं 7 2 9 5 3 8 1 9, सारे ऑप्शन है भाई, तो सॉल्व करना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनो, 9.25% क्या होता है? 9 प्लस 1/4 37/4 हो गया, 37/4% होगा 37/400। टाइम है 5.4 ईयर्स, 5.4 ईयर का मतलब कितना है? 54/10, 27/5। ये आ जाएगा? बोलो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें। अच्छा 8.6% कितना आ जाएगा? 86/10 यानी कि 43 बटे ये 8.6% मतलब क्या हो जाएगा? 43/10 ही तो हो जाएगा ना। 8.6/10, सॉरी 8.6/86/10, और ये 1000 से भी मैं इसको कर लूंगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा 86/1000 ही कर लेते हैं, ठीक है। 4.5 साल का मतलब हो जाएगा 9/2, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे 2000 बन जाएगा, 2000 से इन दोनों के फ्रैक्शन भी कट जाते हैं। तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया भाई इन दोनों का मल्टीपल, हमने प्रिंसिपल मान लिया 400 गुणा 5 2000। तो आप मुझे बताओ कि आपको ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा 37 गुणा 27, इतना आपको ब्याज मिलेगा। 37 की अगर 20 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो 740 आता है, ठीक है भाई। और 37 की 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 210 और 7 7 49, 259, ठीक है ना। 222 में 37, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 9 5 4 9 7 2 9, 999 आ गया। वैसे भी 37 तिया 111 होता है भाई, और 37 111 निम्मा 999 हो गया।
तो 2000 पे 999 आपको ब्याज मिलेगा, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 2999। आपका 2000 पे 999 आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 2999। और इस 2999 की ही वैल्यू सवाल में दी, आपको अमाउंट दिया है, राशि 9.25% की दर से 5.4 साल में इतनी हो जाती है। तो अमाउंट आपको दिया है 14,395.2। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, पेपर में बहुत बहुत कैलकुलेटिव सवाल आ जाते हैं। समझ में आया? तो ये प्रिंसिपल है, इसलिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला और वो ऐड कर दिए, तो अमाउंट आ गया। पूछा क्या है? पूछा 8.6% की दर से 4.5 साल का साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल 2000 है, 2000 का 8.6% ब्याज की दर से 4.5 साल का, 4.5 मतलब 9/2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज से 2 जीरो, इससे ये 2 से 2। तो 86 गुणा 9 की वैल्यू आपसे पूछी है, 86 गुणा 9 की वैल्यू, यानी कि आपसे पूछा 86 इंटू 9 की वैल्यू, ये आपसे पूछा गया है और ये मेरा सवाल है। अपन को ये कैलकुलेशन करनी है भाई साहब, तब उत्तर आएगा। प्रिंसिपल 2000 है मेरे दोस्तों, ब्याज की दर 8.6% है, समय कितना है 4.5 यानी कि 9/2 साल। अब परसेंटेज से 2 जीरो, दशमलव से 1 जीरो और ये 2 से 2, तो 86 गुणा 9 बनेगा ना। पूछा सिंपल इंटरेस्ट, दिया था आपको अमाउंट, पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आएगा। अब मेरे पास खुला ऑफर है, मेरे पास खुला ऑफर है कि मैं इसको करूंगा अब इकाई के अंक से। ठीक है भाई, देखिए 9 अट्ठे 72, 8 जा रहा है, तो 6 निम्मा 54, 4 4 अट्ठे 32, 2 जा रहा है, ये आंसर है। खत्म। अगर यहां डेसिमल है, मेरी वैल्यू तो यहां पे इंटीजर में है, तो डेसिमल में तो आएगा ही आंसर। अब यहां दशमलव के बाद एक ही डेसिमल है, तो एक ही आना चाहिए। इकाई का अंक मैच किया, तो इकाई का अंक से बी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है बच्चे, खत्म। चलिए इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे। 43 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही 43 का। आज इतना ही, बाकी कल। बाय। हैं 16 है, 16 भी तो ज्यादा है। हेलो भाई, कैसे हैं? देखिए, आपकी बीच में इस वीक में एक छुट्टी हो गई थी, तो इसलिए मैंने आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है, और इसमें हम अपना प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है ना? प्रिज्म ये 2 सवाल स्फीयर में रह गए, इनको खुद से ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो छोड़ देना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा प्रिज्म। प्रिज्म सबसे छोटा है जो आपको पढ़ना है, सबसे छोटी शीट इसी की है, और बहुत ही सिंपल है। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो प्रिज्म है और एक पिरामिड है। प्री में इनमें सवाल बिल्कुल नहीं आता है, बहुत ही ना के बराबर सवाल। लाइव है क्या? अबे दिखाई दे रहा हूं मैं आपको, ये तो प्रणाम कर रहा है।